वकार नामी शख्स ने पिटारा के घर में ऐसा क्या किया था जो मैंने नहीं बताया था। आज वो सब कुछ खोलकर आपके सामने रखूंगी कि आखिर क्या मामला था, क्या हुआ था। जब मैंने बोला था कि कुछ हो गया तो पूरा खानदान आया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो सब कुछ आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ और इस वीडियो में आप एंड तक देखें ताकि आप लोगों को एक एक बात क्लियर हो जाए कि आखिर क्या हुआ था, किसकी इज्जत पे उसने हाथ डाला था, किसके साथ उसने कुछ ऐसा किया था जो कि नाकाबिले बर्दाश्त था, जो नहीं होना चाहिए था, जो कि सजाए मौत बनती है। और इन लोगों ने उसको कुछ भी नहीं किया। थोड़े से पैसे लेके उस बंदे को इन लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिया कि आइंदा फिर वो किसी के साथ ऐसी खिलौनी हरकत करे। लेकिन वो भी बंदा बहुत शातिर था, उसको पता था कि यहाँ ये कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि बाप तो उसका अपना है नहीं जो कि घोंचू है, वो है तो किसी सामा की बेटी। तो इसलिए घोंचू कोई एक्शन नहीं लेगा और पिटारा भी कोई एक्शन नहीं लेगी। तो आज जो है मैं जो चाहूँ कर लेता हूँ, लेकिन आज मैं वो सब आप सबको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि उसने क्या 1 2 3 किया था। तो इस वीडियो को एंड तक देखें। आज मैं बात करूंगी, कुछ अरसा पहले मैंने बताया था कि इनके घर में कुछ हुआ है और ये पूरे का पूरा खानदान आ गया था। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ये झूठ बोल रही है, कुछ नहीं हुआ, ये झूठ बोल रही है। अगर कुछ नहीं हुआ था तो इनको आके सफाइयाँ देने की क्या ज़रूरत थी, इनको आके वहाँ पे एक्सप्लेन करने की क्या ज़रूरत थी। सही है ना व्यूअर्स? तो 100 से भी ज़्यादा % जो कुछ हुआ था वो इन्हीं के ही सपोर्टरों ने फिर इनको एक्सपोज करना शुरू कर दिया। और मैंने कहीं पे भी नहीं बोला था कि ये हुआ है, लेकिन आज इस जो रिएक्शन में मैं बताऊंगी कि क्या हुआ था। पिटारा और वो जो कोई वासार, क्या उसका नाम है, इस नाम का कोई लड़का जो कि इनके बच्चों को ट्यूशन देता था, ट्यूशन देते हुए उसने क्या किया था इनकी बड़ी बेटी के साथ। तो बस इस्तग़फ़ार, मैं ऐसी बात तो कभी करना नहीं चाहती, लेकिन अभी लोग भी मजबूर करते हैं कि आके बताएं और लोग भी आके मेरे से सवाल जवाब करते हैं कि उसके बाद हमने वो लड़का ट्यूशन देते हुए नहीं देखा। तो बेबू आंटी आए, हमें बताएं उस वक्त क्या हुआ था। तो वो सब कुछ इस व्लॉग में बताऊंगी और इस व्लॉग को एंड तक देखें ताकि आप लोगों को पता चले। तो वीडियो का करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो जी रिएक्शन। और एक बात यहाँ पर मैं और करूँगी, कुछ अरसा पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी मेरे बेबो की रोशनी वाले चैनल पे, मैंने डाली थी जब मैंने बोला था कि इसकी माँ ने अपने हस्बैंड को मार डाला था जादू टोने कर करके। और मैंने ये भी बताया था कि इनकी जो थी वालदा यानी असगर वगैरह की, उसको भी मरवाया गया था, उसके साथ भी साजिशें हुई थी, उसका भी जीना हराम इस औरत ने करके रखा था। मतलब जो कि पिटारा की माता जी है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ये चीज़ें मैं आप लोगों को काफ़ी देर पहले बता चुकी हूँ, लेकिन उस वक्त काफ़ी सारे जो हेटर सपोर्टर बने हुए थे उन लोगों ने कहा नहीं नहीं ये तो झूठ है, ये तो झूठ बोल रही है। लेकिन इस बात के ऊपर आके पिटारा फैमिली ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था कि ये सच है या फिर झूठ है, क्योंकि ये चाहते थे कि ये बात लोगों को पता ना चले, ये बात दबी रहे और जो माता जी हैं, माता जी के चरण लोग छूते रहें। तो चलो जी, माता जी के चरण छुओ जाके, जिसने छूने। हम तो ऐसी माता जी को मैं तो यहाँ भी नहीं समझती, ठीक है। तो अब सुनने में आ रहा है कि इन्हीं का कोई पता, कोई चाचा पड़ाका जो भी है, कोई पड़वा किस्म का, उसने आके इस बात को एक्सेप्ट किया है और उसने इस बात को मान लिया है कि वाकया ही ये बात ऐसे ही थी। ये सब कुछ पिटारा और पिटारा तो नहीं, सॉरी, पिटारा की माँ ने ऐसे सब कुछ किया था अपने देवर को हासिल करने के लिए, जिसके साथ वो अफेयर में थी, जिसके साथ वो अपने हस्बैंड के बावजूद, हस्बैंड मौजूद था और रंग रलियां मनाती थी। ऐसी औरतों के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? और आज, उस वक्त ये बात किसी ने भी नहीं की थी कि सही है या गलत है, लेकिन आज वही बात सबके सामने खुलकर आ गई है। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती, मैं वही बात करती हूँ जो सच होती है।
सच के अलावा मुझे क्या ज़रूरत कुछ भी बोलने की, ठीक है ना। तो आप लोग देख लें, पूरे सोशल मीडिया के ऊपर यही हो रहा है कि ये माँ बेटियाँ कातिल हैं, ये माँ बेटियाँ कातिल हैं। तो बस इस्तग़फ़ार, हम तो किसी को नहीं कहते, लेकिन जो इंसान ने किया होता है वो एक ना एक दिन खुल के सामने आ जाता है, ठीक है। बातें छुपी नहीं रहती। बेशक इन लोगों ने उनको दबा दिया पैसे से या ज़ोर ज़बरदस्ती से, या उस वक़्त वो बच्चे छोटे थे जो कुछ नहीं कर पाए थे, यानी असगर वगैरह। अगर आज वो जवान हो चुके हैं, लेकिन वो क्या करेंगे, उनके वालिद ने तो इस औरत के साथ निकाह कर रखा है, वो क्या करेंगे, कैसे बदला लेंगे? क्या वो अपने वालिद से बदला लेंगे? तो ये तो नहीं हो सकता। जाने वाले तो इस दुनिया से चले गए और इनको छोड़ गए यहाँ पर कि ये मज़ीद जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनके ऊपर भी इन लोगों की वजह से आज लोग कीचड़ फेंकते हैं। क्योंकि जो पिटारा के हेटर हैं वो तो जाहिर बात है, वो क्लियर कट बात सबके सामने रखते हैं कि भाई ये बात इस तरह है, और जो सपोर्टर हैं वो आके जो इस दुनिया से जा चुके हैं उन लोगों के ऊपर कीचड़ फैलाना शुरू कर देते हैं कि नहीं वो इस तरह था, तो फलाना उस तरह था, तो फलाना इस तरह था। और सब कुछ जितना कुछ भी हो रहा है, ये सब कुछ किया धरा पिटारा का है, पिटारा की माँ का है, घोंचू का है, जो कि इस फिल्म का बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसे कि उसने वो चौसरिया के साथ एक झूठा ड्रामा रचाया सेकंड मैरिज का, और ये पिटारा बीबी इस बात को सोशल मीडिया पर लेकर आई और लोगों ने फाड़ लो कर दी। और अब ये भी सुनने में आ रहा है कि पिटारा ने कुछ डेड सब्सक्राइबर ख़रीद रखे थे, जो कि जल्दी जल्दी इसके सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे, और लोगों को ये नहीं पता था कि ये रियल हैं या फिर फेक हैं। अब पता चला कि वो फेक सब्सक्राइबर थे, और जो रियल थे वो वही हैं जो इसको अभी भी देख रहे हैं। और जो इसको देख रहे हैं कुछ लोग तो इसी के जैसे हैं, और कुछ लोग जो अच्छे लोग हैं वो देखना चाहते हैं कि आखिर इस ड्रामे और इस फिल्म का एंड क्या है। डी एंड तो देखें कि इनका डी एंड कैसे होता है, और इनका डी एंड हो चुका है, और अगर कोई बचा कुचा है तो वो भी हो जाएगा। और अभी आते हैं मेन टॉपिक की तरफ, जो कि मैं आप सबको बताने वाली हूँ। ज़रा दिल थाम के, ज़रा हौसले से सुनना, कहीं ऐसा ना हो। और इसके ऊपर आप लोग ये नहीं कह सकते कि ये बात नहीं है, ये बात है, क्योंकि उस बात के बाद वो बंदा नहीं आया, ना तो ट्यूशन देने और ना ही बच्चे गए हैं ट्यूशन लेने। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर लो, जो समझदार लोग हैं उनके पास अपना दिमाग होता है, अपनी अकल होती है सोचने के लिए और समझने के लिए कि वाकया ही बात का रुख किस तरफ जाता है और किस तरफ जाना चाहिए। ये मैडम तो खुद किसी के साथ रंग रलियाँ मनाने में मसरूफ़ थी, और ये किसके साथ मसरूफ़ थी वो बात भी मैं आप सबको इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी रिएक्शन में बता दूंगी। अगर आप पूछना चाहेंगे तो मैं बताऊंगी कि ये किसके साथ रंग रलियाँ मना रही थी जिस वक्त इसके घर पर डाका पड़ गया। और डाका कैसे पड़ा और वो डाका किसने मारा, इन्हीं के ही अपने रिलेटिव में, जिसका कोई वकार नाम से चैनल भी है, और वो इनके बच्चों को ट्यूशन दे रहा था, वो बहुत इनके क्लोज था, वो बड़ा इनके घर आता था, पिटाराबाजी करता था। और जब मैंने कहा था कि इनके घर कोई मसला हो गया है, तो उसके दौरान वो भी आया था कि ऐसा कोई मसला नहीं हुआ, ये फ़लानी झूठ बोल रही है, मेरे उसने काफ़ी सारे नाम शाम रखे, काफ़ी सारी बातें की। तो लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जो हूँ सो हूँ, वो मैं सबके सामने हूँ, ठीक है। तो जनाब इनकी जो बड़ी वाली बेटी है, आप सब वाकिफ़ है नाम से भी, TBAY से जिसका नाम आता है, तैयबा करके, ठीक है। क्योंकि फिर मैं नहीं चाहती कि क्लियर करके उसका नाम लूँ, आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझ सकते हैं। मतलब बड़ी बेटी के साथ उसने 1 2 3 कर दिया। तौबा इस्तग़फ़ार, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, तौबा इस्तग़फ़ार, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे। ये बात मैं अपने मुंह से नहीं निकालना चाहती थी, लेकिन निकालनी पड़ती, बताना पड़ता है, सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता है, क्योंकि ये सोशल मीडिया, या तो फिर आप यहाँ बात लेकर ना आओ, अगर लेकर आते हो तो फिर आपको हर एक बात को यहाँ पर आके क्लियर करना पड़ता है, जैसे जैसे आपकी ऑडियंस आपसे पूछती है और आपको उनके सवालों का जवाब देना पड़ता है। तो मेरा ये रिएक्शन चैनल है,
मैं यहाँ पर किसी को भी एक्सपोज कर सकती हूँ, कोई भी किसी के बारे में भी आके रियलिटी सच है कि झूठ है मैं वो बता सकती हूँ। और जैसे ही ये मामला हुआ, उस लड़के ने उस लड़की के साथ, मतलब वो लड़की तो नहीं बच्ची है, हालांकि ऐसा बनता नहीं है, तो बस फार तो ऐसे लोगों को डूब मर जाना चाहिए और ऐसे बंदे को सजा दिलानी चाहिए थी। लेकिन इन लोगों ने उसको कैसे छोड़ दिया वो भी आपको मैं आगे चल के बताती हूँ। उसने जब उस बच्ची के साथ ये हरकत की और जब मैंने कहा कि कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि क्या हुआ है, और दूसरे दिन ये पूरा हफ्ता इसने अपने कैमरे का फोकस पिटारा ने अपनी बड़ी वाली बेटी के ऊपर रखा और उसको इन्होंने ट्रीटमेंट दी, जो भी कोई मेडिसिन लेनी देनी थी वो की। वो सब कुछ करने के बाद इन लोगों का आपस में काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ। इसका जो था जेठ, जिसकी बीवी को इसने कहा था, जो कि मदनी की माँ है, इसने कहा था कि वो तो इसके दूसरे देवर के साथ सेट है, जो एक और दाढ़ी वाला आता था, ठीक है, उसके साथ वो सेट है। वो इसका जेठ भागता हुआ गांव से कराची पहुंचा और कराची में आके, क्योंकि वो जो लड़का है ना वो उसकी साली का बेटा है, वो जो वकार नाम का लड़का है वो इसके जेठ की साली का बेटा है। तो इसका जेठ भाग के आया गांव से कराची और आके ये जो चीज़ थी, पर्चा ना करवाओ, पुलिस स्टेशन ना जाओ, वैसे भी इन पढ़वों ने किधर जाना था, क्यों क्यों इनकी जो रेपुटेशन बहुत ख़राब है कराची में, बहुत ज़्यादा, ये बहुत मशहूर है कराची में। ऑलरेडी इनके छोटे मोटे केस ये जो हैं कराची में बनते रहे हैं और बनते रहते हैं। यानी जो ये बिजनेस करते थे लड़की सप्लाई का, उसकी वजह से ये काफ़ी बदनाम है। तो ये कोई एक्शन नहीं ले पाए और उसके बदले इन्होंने उससे पैसा लिया था, और कितना पैसा लिया था वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगी अगर आप पूछना चाहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हुआ था इनके घर, और उस वक्त जब मैंने कहा था कि कुछ हो गया तो पूरा खानदान आया था, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ी बात है जो हुई थी। ये किसी और के साथ हुई होती तो मेरे ख्याल में कोई ना छोड़ता, उसको एंड तक लेके जाते, फांसी के फंदे तक पहुंचाते उस बंदे को। और उसके बाद मैंने वो बंदा नहीं देखा इनके घर आते जाते, इनके साथ वीडियो करते हुए। वैसे तो ये बहुत बगैरत किस्म के लोग हैं। इसके ख़ानदान वाले बताते हैं कि 500 रुपया दे दो और इनके घर घुस जाओ और जो मर्जी कर लो। ना तो इनके मर्द बोलेंगे, ना बूढ़े बोलेंगे, ना बच्चे बोलेंगे, ना ही औरतें बोलेंगी। ये इस किस्म के लोग हैं, ठीक है। और वाकया ही ये इस किस्म के लोग हैं, इसीलिए तो इनकी रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ न्यू से न्यू मतलब गंद बाहर आता है। कभी आप लोगों ने देखा कि इनकी कोई अच्छाई बाहर आई हो कि ये इन्होंने अच्छा काम किया है, ये इन्होंने नेक काम किया है, यहाँ पर ये अच्छे थे? नहीं, जब भी आता है गंद ही आता है और ये गंद को ही प्रमोट करते हैं। और मुझे नहीं पता कि ऐसा गंद कौन लोग पसंद करते हैं जो कि इनके पूरे ख़ानदान को देखते हैं और पूरे ख़ानदान की वीडियो व्लॉग उसी गंद पर आता है। यानी आज जो भी गंद डालेंगे शाम तक उसी गंद के ऊपर पूरे ख़ानदान की वीडियोस आती रहेगी, ठीक है। और जो सामने रिएक्शन वाले हेटर सपोर्टर हैं, वो फिर जो सपोर्टर है वो तो गंद को एक्सेप्ट करते हुए कहते हैं कि ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छा किया, ऐसे गंद ही आना चाहिए। और जो हेटर जिनको ये बोलते हैं, जो कि क्लियर कट बात बताते हैं, उनको ये लोग हेटर बोलते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे ये सही है, ये गलत है, ये गंद है। और वाकया ही ये गंद है और ये पड़कंजर ख़ानदान है। इनको देखना बंद करो, इनको अनसब्सक्राइब करो, इनका साथ छोड़ो। उन लोगों को देखो जो सच हैं, जो रियलिटी बताते हैं। बेशक उनके व्लॉगों में ऐसा कुछ नहीं होता मसालेदार चस्केदार, लेकिन अच्छा होता है, बुराई से बचो, अच्छा होता है। तो ये थी इनके घर की कहानी जो इनके घर में हुआ था, और उसको इन्होंने कुछ भी नहीं कहा बल्कि थोड़े से पैसे लेके उसके साथ कंप्रोमाइज़ कर लिया था कि ठीक है हम थाने में नहीं जाएंगे, और अगर इसके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहता है तो भाई लें, जाएं उस बंदे का और उनका मेडिकल करवाएं और इस बात को आगे लेके चलें ताकि उस बच्ची को तो इंसाफ मिले जिसको उसके माँ बाप ने इंसाफ नहीं दिलाया और ना ही कभी ये दिलाएंगे। माँ तो उसकी अपनी, बेशक वो किसी सामा की बच्ची है, लेकिन अभी नाम तो घोंचू का ही जुड़ा हुआ है ना, अभी तो घोंचू के नाम पे वो चलती है।
उसी की वल्दियत गिनी जाती है। लेकिन गोंचू इन बच्चियों को और बच्चे को कभी भी वो रिस्पेक्ट नहीं देगा जो कि एक बाप अपने बच्चों को देता है, क्योंकि वो बच्चे उसके हैं ही नहीं है भाई। वो पता नहीं कहाँ कहाँ से मिक्स रल जुल के मिलजुल के तो वो बने हैं। बच्चों की शक्लें बताती हैं कि वो किस पर हैं, आप देख लें। इजाज़ की बच्ची बिल्कुल उसके साथ मिलती है, ठीक है। और उसका जो बड़ी वाली का पापा है वो भी किसी टाइम मैं एक्सपोज कर दूंगी, यहाँ आप लोगों को दिखा भी दूंगी, बता भी दूंगी कि ये उसका पापा है। और उसकी शक्ल भी आप देख लेना, उसकी शक्ल भी उसके साथ मिलती है, ठीक है। तो ये तो मामलात हैं। तो कैसे भाई, अब वो बाप तो आके कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने तो खुद नजायज़ पैदा की हैं। और जो इस बात का हक रखता है, जिसके नाम पर बच्चे हैं, वो कुछ करेगा नहीं क्योंकि उसके हैं नहीं। तो मामलात ये हैं। तो बस ऐसे ही बेचारे बच्चों की भी ज़िंदगी ख़राब होगी ऐसे घरों में पैदा होके। बेशक अब पैसा आ गया, अब बच्चों को अच्छा कपड़ा जूती मिलता है, लेकिन कोई मुस्तकबिल नहीं है। उनके साथ कुछ भी हो जाए, उनके पीछे कोई खड़ा होने वाला नहीं है। जैसे कि बड़ी बेटी के साथ इतना बड़ा मसला हो गया, उसकी इज़्ज़त ख़राब कर दी है किसी घटिया किस्म के गंदे किस्म के रिश्तेदार ने। तो आप लोगों ने देखा, मैंने नाम भी नहीं लिया था कि ये हुआ है, लेकिन पूरे ख़ानदान को पता चल गया था कि बेबो को पता चल गया ये नाम लेगी। और हम जल्दी जल्दी जाके ऑडियंस को एक्सप्लेन करते हैं कि कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, लेकिन इतना कुछ हुआ था। मुझे पता था ये सब खुद ही बाहर आ जाएगा, ये लोग खुद ही बाहर निकालेंगे, तो मैंने नहीं निकाला था। लेकिन आज आप सबके इसरार करने पर आप कह रहे हैं कि बताओ, तो मैंने बता दिया कि ये हुआ था। और ऐसे ये घटिया लोग हैं। आप क्या कहते हो ऐसी माँ और ऐसे बाप के बारे में, जिनकी बच्ची के साथ किसी ने ऐसी खिलौनी हरकत की हो और उन्होंने उससे इंतकाम ना लिया हो? इससे और भी कुछ गिरा हुआ हो सकता है, मेरे ख्याल में तो नहीं हो सकता। तो ये इंतहाई गिरे और घटिया लोग हैं। और तौबा इस्तग़फ़ार, अल्लाह पाक ऐसे लोगों से बचाए। और अल्लाह पाक सबकी बच्चियों की इज़्ज़तें महफूज रखे, सबकी माँ बहन की बेटियों की इज़्ज़तें महफूज रखे। मेरी तो सबके लिए दुआ है, क्योंकि अल्लाह ताला कभी भी किसी की भी दुआ कबूल कर सकता है। तो अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, सबकी मुश्किलें आसान करे। मेरी सबके लिए दुआएं। और इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगी, अगर सच सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।